बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 2020 का पास्ट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। कंप्लीट पास्ट पेपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। टोटली 300 नंबर का जो आपका पेपर है, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लें, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई 2020 सॉरी, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए पेपर है जो कि 2020 के अंदर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश एसे एंड कम्प्रीहेंशन, टोटल जो है इसमें 1 घंटा आपके पास टाइम होता है और टोटल इसमें जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 75%, सॉरी टोटल 75 इसमें मार्क्स हैं, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट एन एसे अबाउट 200 to 250 वर्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 35 नंबर का ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते आप लोगों के साथ, हम क्योंकि ऐसे डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंथ हो जाएगी और ये आप लोगों के लिए इशू बन जाएगा। बाकी प्रॉपर ऐसे लिखने की हम इंशाल्लाह स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जो वोकैबुलरी भी बिल्ड करवाएंगे इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड 100% इंशाल्लाह। जो वर्क मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर 85 to 90% इंशाल्लाह उसमें बन कर आएगा। इस बात की हमारी गारंटी है, हमारी श्योरिटी है। देखिए स्टूडेंट, आप में से सारे के सारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट भी अप्लाई करता है वो यही सोचता है कि मेरी एज एएसआई की जॉब लग जाए, मेरी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं, सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? 165 अगर पोस्टें हैं उसके लिए आपको लगता है अगर 5-6 हज़ार लोग अप्लाई करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। स्पेसिफिक जो पोस्टें हैं जस्ट वही लोग इसमें सिलेक्ट होंगे। और कौन लोग सिलेक्ट होंगे? जो लोग अपना 100% देकर राइट डायरेक्शंस के अंदर काम करेंगे, 100% वही लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं राइट डायरेक्शंस के अंदर एफर्ट्स करें, फॉर सक्सेस योर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। आपकी एफर्ट्स राइट डायरेक्शंस के अंदर हो तो आप लोग कामयाब हैं, ठीक है। हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इन योर ओन दैट्स मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस विल बी क्लियर, ठीक है। मीन कि आप लोगों ने ये जो पेयर ऑफ वर्ड हैं इनको आप लोगों ने इनके एक नंबर 1 के ऊपर मीनिंग भी लिखने हैं, सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने इनके जो सेंटेंस बनाना है ताकि उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इनके मीनिंग जो है बनाते हैं, मीनिंग भी बताते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ सेंटेंस भी इसका शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 20 नंबर हैं, ठीक है। इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले नंबर के क्वेश्चन के 2 पार्ट है। हर एक जो क्वेश्चन है उसकी दो जो है वो पार्ट है ना। एक क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें है टेल एंड टेल। अब ये टेल एंड टेल प्रोनाउंसिएशंस के अंदर तो दोनों एक है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पहले टेल की अगर देखें, TAIL जिसमें ये यूज़ होता है, TAIL जिसमें ये यूज़ होगा, इस टेल का मतलब होता है दुम या पिछला हिस्सा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है या तो इसका मतलब होता है दुम या इसका मतलब होता है पिछला हिस्सा, ठीक है। जो पिछला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, टेल कहा जाता है, ठीक हो गया। अब जो सेकंड नंबर वाला टेल है, TALE टेल, इस टेल का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा इस टेल को क्या कहा जाता है। ये टेल जो पहले वाला टेल दुम या पिछला हिस्सा, जो सेकंड नंबर वाला TALE टेल है, इसका मतलब है कहानी। अब हम इसके ऊपर एक जो जुमला बना लेते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हम सेंटेंस बनाएं इसके ऊपर, टेल के ऊपर, जो दुम है, दुम वाले के ऊपर टेल, TAIL टेल, हम कहते हैं कि द डॉग वेग्ड इट्स टेल हैप्पीली। कुत्ता जो अपने दुम है वो उसको क्या खुशी के साथ उसको वेग करता है। मीन किस तरह से जो घुमाते नहीं है इस तरह कुत्ते अपनी दुम को, तो इस तरह मतलब ऐसे कर लेते हैं, वेग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या बना लिया, सेंटेंस बना लिया। अगर हम इसके अलावा और भी बनाएं तो बहुत सारे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट चेस्ट इट्स ओन टेल इन सर्कल। बिल्ली भी अपनी जो दुम है उसको सर्कल के अंदर क्या कर लेती है, मोड़ लेती है। आप लोग नंबर ऑफ इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हो गया। आप सेकंड वाला हमारे पास जो टेल है, इस टेल का मतलब है कहानी। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है इस तरह से, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने सेंटर में से लाइन लगाई और इस इधर से भी लाइन लगाई और इधर आप लोगों के पास ऑलरेडी सेंटेंस के लिए क्या बन गई, जगह बन गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऊपर लिखेंगे, एक जगह के ऊपर लिखेंगे वर्ड,
फॉर एग्जांपल ये आपके पास वर्ड है, ये इसके बाद इसका मीनिंग आ जाएगा और ये आप लोगों ने क्या करना है, सेंटेंस के अंदर इसको यूज़ करना है। वर्ड लिखते जाएँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा टेल, ये हमने टेल लिखा, उसके बाद टेल का मीनिंग यहाँ पर उर्दू में मीनिंग लिखा, उसके बाद इसका सेंटेंस बना लिया। अब दूसरा टेल लिखा, दूसरा टेल लिखेंगे, दूसरे टेल का यहाँ पर हम लिखेंगे मीनिंग, लिखेंगे कहानी। अब उसके ऊपर हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल बना लेते हैं, ग्रैंडफादर टोल्ड अस ए स्ट्रेंज टेल अबाउट हंटिंग हाउस, मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने हमें स्ट्रेंज किस्म की हमें जो है वो कहानी बताई हंटिंग हाउस के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी सेंटेंस बना लिया। इसके अलावा नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सादा हो, सलीस हो, सिंपल हो। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा, आपकी कोई यहाँ पर मार्क्स की कटिंग नहीं होगी। अगर आप लोग लंबी चौड़ी डिटेल में जाएंगे, आपका हो सकता है ग्रामेटिकली यहाँ पर गलती हो सकती है। बस कोशिश करें सिंपल रहें, टू द पॉइंट। आप लोग 3 से 4 वर्ड के अंदर अपने सेंटेंस को क्लियर करें और आप लोगों के यहाँ पर अपने कंप्लीट मार्क्स लें। ओके, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो सेकंड पेयर है वो है वेस्ट एंड वेस्ट। एक हमारे पास है WAIST वेस्ट, दूसरा हमारे पास है WAST वेस्ट। अब पढ़ने में तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर दोनों वेस्ट आ रहे हैं। अब ये दो वेस्ट है, इसमें से दोनों के अलग अलग मानी है। पहले जो वेस्ट है WAIST, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर का दरमियानी हिस्सा। क्या मतलब होता है, जो कमर है, कमर का जो दरमियानी हिस्सा है उसको कहा जाता है वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो वेस्ट है WAST वेस्ट, इसका मतलब है ज़ाया होना। ठीक है, ज़ाया करना, फजूल खर्च, ये मतलब इस ये वेस्ट के अंदर आ जाता है। अब इन दोनों के ऊपर सेंटेंस बनाएं। अगर हम पहले वाले वेस्ट के ऊपर जो कमर का निचला वाला हिस्सा, अगर इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं, दिस शर्ट इज़ टू टाइट अराउंड द वेस्ट, मतलब ये वाली जो शर्ट है ये आपके जो सेंटर वाली जगह है जो आपकी जिस्म की, ठीक है, आपकी कमर की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर फिर यहीं पर इसी वेस्ट के लिए अगर हम सेंटेंस बनाएं, डोंट वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, मतलब आप अपने जो है वो दांतों को साफ करते वक्त अपना जो है वो पानी ज़ाया मत करें। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया वेस्ट। अब वेस्ट के लिए नंबर ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं, डोंट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। ओके, इसके अलावा भी आप कई मतलब इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं। बस ये मैं आप लोगों के साथ जनरली डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास 2 तरह के नेक्स्ट सेंटेंस हैं, वेव एंड वेव, वेव एंड वेव। अब 2 वेव है, एक वेव WAIV है, दूसरा वेव है ये वाला। अब दोनों वेव का अलग अलग मतलब है। ये वाला वेव तो आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स के अंदर, आई होप के पढ़ा होगा। वेव ये वो वाली वेव होती है जो लहराती है ना, इसको लहराना भी होता है, हाथ हिलाना भी होता है। फिर ठीक है, इस वेव को वेव ये वाली वेव भी होती है। ठीक है, ये वाली वेव होती है जो लहराती है, दूसरे इसको हाथ हिलाना भी वेव के अंदर आ जाता है। जो पहला वेव है इसका मतलब है तुर्क कर देना, माफ़ कर देना। ठीक है, ये वाला वेव तुर्क कर देना, छोड़ देना, माफ़ कर देना। अब अगर इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं पहले वाले के ऊपर जिसका मतलब है तुर्क कर देना, माफ़ कर देना, द स्कूल डिसाइड टू वेव द एडमिशन फ़ी फॉर ऑर्फन्स। ठीक है, स्कूल ने डिसाइड किया क्या करना, वेव का मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना, माफ़ कर देना। जो यतीम हैं उनके लिए क्या करना, फ़ीस माफ़ कर देंगे उनको। जो वेव्स, अब दूसरा वेव है ये वाला WAVE वेव, ये वाला वेव जो हमारे पास आ रहा है ये वाला। अब ये वाला वेव है, इसके ऊपर अगर हम सेंटेंस बनाएं, ही गेव ए वेव बिफोर लिविंग द रूम, उसने रूम को लीव करने से पहले हाथ हिलाया। ठीक है, मतलब रूम में जाने से पहले हाथ क्या हिलाया। नेक्स्ट जो है प्लान एंड प्लान। अब 2 तरह के प्लान है, देखें, एक PLAIN प्लान। अब इस प्लान का मतलब होता है सादा, साफ, हमवार, दरमियाना। ठीक है, ये वाला जो पहले वाला प्लान है PLAIN, मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस प्लान सरफेस है। ठीक है, बिल्कुल सादा है, हमवार है, सीधी है। ठीक है, इस प्लान का यह मतलब है। अगर इसके ऊपर सेंटेंस बनाए हम पहले वाले प्लान के ऊपर, हम कहते हैं शी लाइक टू वेयर प्लान क्लॉथ विदाउट एनी प्रिंट, वो बिल्कुल सीधे साधे कपड़े पहनना पसंद करता है बगैर किसी प्रिंट के। अगर यहीं पर बात करें सेकंड वाले प्लान की, PLANE, यहाँ पर PLANE ये वाला प्लान। अब इस प्लान का मतलब होता है जहाज़, हवाई जहाज़ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला प्लान होता है। द प्लान लैंडेड सेफ्टली डिस्पाइट द बैड वेदर। ठीक है, डिस्पाइट द बैड वेदर, जो प्लान जो है वो महफूज तरीके से क्या हो चुका है, लैंड हो चुका है डिस्पाइट द बैड वेदर, हालांकि मौसम क्या था, ख़राब था ना। उसके बाद आप लोग ये जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोसीड है। ठीक है, प्रोसीड एंड प्रोसीड, दोनों प्रोसीड इन लोगों ने दिए हुए हैं। ये भी प्रोसीड है, ये भी यहाँ पर क्या है, प्रोसीड है। फर्स्ट वाला जो प्रोसीड है, फर्स्ट वाले प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जारी रखना। ठीक है, यू मे नो
प्रोसीड विद योर स्पीच। आप जो है अपनी स्पीच को क्या करें, कंटिन्यू रखें, जारी रखें। अच्छा, अब ये वाला जो प्रोसीड है इसका क्या मतलब है? प्रोसीड, इस प्रोसीड का मतलब होता है पहले आना, पेश होना। अगर इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं, ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री विल प्रोसीड द मूवी। ठीक है, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है वो क्या करेगी, मूवी को स्टार्ट करेगी। तो बाकी इसमें क्वाइट है, रेज है, पीक है। तो आप लोग इसमें से कोई भी आप लोगों ने 4 पेयरिंग ऑफ वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। होपफुली आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आप लोगों का ये वाला जो पैसेज है, आप लोग इसको इंग्लिश के अंदर आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 के ऊपर आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर अच्छी करने के लिए रोज़ाना 10 वर्ड लें। कितने? 10 वर्ड लें, उनको अपने पास लिखें। इस तरह सेंटर में से लाइन लगाएं, एक साइड में आप लोगों ने लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं। ठीक है, सेकंड साइड पर यहाँ पर लिखें, उसकी मीनिंग लिखें उर्दू के अंदर। तो ये आप लोगों को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में भी फ़ायदे देगी, ट्रांसलेट इनटू उर्दू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोग इस तरह करें, आप लोग जो क्लास 11th की, 12th की, 10th की, 9th की कोई एक बुक लें इंग्लिश की, इंग्लिश का उसको पहला जो है वो पूरा चैप्टर लें। उस चैप्टर में से हर वर्ड के आप लोग अपने पास मीनिंग लिखें। आपके 1 से 2 दिन भले लग जाए, लेकिन उस सारे को याद करें। गारंटी मैं देता हूँ इस बात की कि आप लोगों की 50% आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर इमेज बना देगी कि इसका ये मतलब है या इसकी ये इंग्लिश बन सकती है। ठीक है, इन केस के आप लोग जिस तरह मैंने आपको बताया आप इस तरह करें। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन करें तो पहले अगर हम शेर देखें, वो शहर में मौजूद गरीबों की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाले एक अदारे को हर माह एक बड़ी रकम देते हैं। पहला सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर, वो शहर में मौजूद, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, रकम देते थे। अब यहाँ तक हमने सबसे पहले क्या करना, हम सबसे पहले देखना है यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ तक अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें, दे यूज टू डोनेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टुक केयर आउट द नीड ऑफ नॉन लोकल लिविंग इन द सिटी। उसके बाद है वैसे तो हर माह की 4-5 तारीख को पैसे बाकायदगी से उस अदारे को मिल जाते थे। तो अब हम इसकी इंग्लिश करते हैं। नॉर्मली द पेमेंट रीच द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली बाय द 4th and 5th ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की 4-5 को, मगर फिर कभी हर महीने 1-2 बार दोपहर के खाने से पहले वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते। अब यहाँ तक अगर जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो तो इसकी आप लोगों ने इंग्लिश बना लेनी है। हाउएवर इवन सो वंस और ट्वाइस ए मंथ दे वुड पर्सनली विजिट द प्लेस बिफोर मंडे लंच। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, और अदारे के पास मौजूद ज़रूरतमंदों के खाने पीने और राशन वगैरह की सूरत हाल का जायज़ा लेते। उसके बाद जैसे ये हो गया, दे वुड चेक द फूड रेशन एंड अदर लिविंग कंडीशन ऑफ द नीडी पीपल रजिस्टर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या थे, रजिस्टर थे, और उसी लम्हे उन्हें अपनी अमीरी का ख्याल आता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद आप लिखते हैं, एट दैट मोमेंट दे वुड बी रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन वेल्थ एंड ए स्माइल वुड अपीयर ऑन देयर फेस, और उनके चेहरे पर क्या आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो इतना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, सॉरी पेपर नंबर 1 आपका हो चुका है, जिसमें हमने जस्ट 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपका पेपर नंबर 2 हम डिस्कस करने जाएंगे। पेपर नंबर 2 के अंदर आप लोगों का ऐसे राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो ये होगा 2, दर्ज झैल में 10 अल्फाज के मानी लिखकर जुमले बनाएँ। कोई भी 10 अल्फाज ले उठाएँ, उनमें से उनके माने लिखें, उसके ऊपर जुमला बनाइए। इंशाल्लाह ये तो बिल्कुल इजी है। बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ी आपकी, जब तक आप लोगों की कमांड नहीं होगी ना स्टडी के ऊपर, स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बाकी ये आप लोगों ने एक शेयर होता है, उसका आप लोगों ने हवाला देना होता है। सिमिलरली अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी है। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, उसकी टर्म्स एक्सप्लेन करनी होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, और बाज़ टाइम इनको आपस में कंपैरिजन भी दिया जाता है या इनके दरमियान डिफरेंस भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का होगा। इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई एमसीक्यूज वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेपर नंबर 2 को हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।